आज के टाइम पे हर दूसरा व्यक्ति न जाने कितने बातों से परेशान है और अपनी परेशानियों के चलते निगेटिव थॉट्स का शिकार बन जाता है। हालत ऐसी है कि यदि एक रात चलते हुए किसी इंसान से पूछ लिया जाए कि वो किस बात से परेशान है तो वो अपनी बहुत सी परेशानियां बताने लगेगा। लोग निगेटिव सोच से भर गए हैं और इस कारण बहुत दुखी महसूस करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि कैसे इस निगेटिव सोच को खत्म करें। ये तो आप भी मानेंगे कि यदि आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो सही नहीं हो रही हैं, तो वही बहुत सी ऐसी भी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत अच्छी हो रही हैं। इस बात का तय आपको करना है कि आप किन बातों के बारे में सोचना पसंद करेंगे। उन बातों के बारे में जो आपको खुशी और पॉजिटिव चीज़ों से भर देती हैं, या उन बातों को जिन्हें सोचकर आप सिर्फ दुखी और निगेटिव महसूस करते हैं। माइंड में निगेटिव विचार आना बहुत ही बड़ी बात नहीं है। एक मनुष्य कई तरह के विचारों से घिरा होता है, अलग अलग तरह के भावनाओं से गुजरता है, लेकिन हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई भी विचार जो उसे मानसिक और फिजिकली तौर पर नुकसान पहुंचाए उसे जड़ से खत्म करे। उस स्टडी में पाया गया है कि सभी के मन में ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि हमारे आसपास घटित हो रहा होता है। हम उसे देखकर, सुनकर अपने तरीके से समझने या फिर इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति का हर घटना या सिचुएशन को समझने का अपना अलग तरीका होता है। जैसे एक व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, वह एक प्रोजेक्ट में अच्छा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। जब ऑफिस जाकर वो अपना काम अपने बॉस को दिखाता है और उसका बॉस उसके काम की सराहना नहीं करता, जबकि दूसरे व्यक्तियों के काम की खूब सराहना करता है, तो इस व्यक्ति के मन में बहुत से सवाल आने लगते हैं। उसके मन में यह थॉट्स आता है कि वह दूसरों से कम है, वह सही तरीके से काम नहीं कर सकता और ना ही कुछ सीख सकता है, या उसका बॉस उसे पसंद नहीं करता और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। अब गौर करिए, इस छोटी सी बात पर उस व्यक्ति ने एक के बाद एक इतनी सारी निगेटिव बातें सोच डाली। इन बातों की एक चैन बनती गई और ये चैन इतनी लंबी हो गई कि उस व्यक्ति ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि वह जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। ऐसे ही निगेटिव विचारों के कारण एक व्यक्ति को बहुत नुकसान होने लगता है। उसके जीवन में उत्साह और पॉजिटिव एनर्जी की कमी होने लगती है। वो कोई भी कार्य करने के लिए पैशनेट नहीं रहता, हमेशा खुद पर शक करता है, खुद को दूसरों से कम आंकना चला जाता है और इन सभी कारणों से एक व्यक्ति डिप्रेशन यानी दुखी महसूस करने लगता है। अब इन्हीं निगेटिव विचारों को दूर करने के लिए ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें यदि आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके मन में निगेटिव विचार आना बंद हो जाएंगे। नंबर 1, अक्सर ऐसा होता है कि जब मन में कोई निगेटिव थॉट्स आता है तो हम उसे अपने मन में ही रखकर अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। ऐसा करने से कई बार आप बिना वजह भी दूसरों पर चिल्ला देते हैं, या सही तरीके से बात नहीं करते, या उदास रहते हैं और बाद में बुरा भी फील करते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपके मन में जो बात रह गई है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करती रहती है और तब तक करती रहेगी जब तक वो बाहर ना निकाल दी जाए। जब भी आपके मन में कोई निगेटिव विचार आए तो एक पेन और एक किताब उठाएं और उसमें अपने सारे विचार लिख डालें, या फिर अपने किसी दोस्त को या पेरेंट्स को या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छी सलाह दे सके उससे सारी बातें शेयर करें। इससे आप बहुत हल्का फील करेंगे। आप अपने विचारों को एक पन्ने में लिखकर उसे कहीं फेंक दे, देखिएगा आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, जैसे आपके दिल से कोई बोझ उतर गया हो। नंबर 2, जब भी आपका दोस्त किसी परेशानी में होता है और आपको अपनी परेशानी बताता है तो आप उसकी परेशानी पहले ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर उससे कुछ सवाल करते हैं, उसे परेशान ना होने के लिए कहते हैं और फिर उसकी एक एक बात का उत्तर देते हुए उसे उस परेशानी का समाधान बताते हैं। लेकिन जब बात आपकी खुद की परेशानी की होती है तो आप खुद पर इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? जब आपके मन में कोई निगेटिव विचार आता है तो खुद से बातें करें, ध्यान से समझे और फिर खुद से सवाल करें कि क्या ये परेशानी खत्म की जा सकती है, यदि हाँ तो किस तरह। मुझे इस परेशानी को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे? क्या मैं इस परेशानी का समाधान खुद निकाल सकता हूँ या सकती हूँ, या मुझे किसी और की हेल्प चाहिए? ये सवाल आपको न केवल वो जवाब देंगे जो आप ढूंढ रहे हैं, बल्कि आपकी परेशानी का समाधान भी आपको जरूर मिलेगा। नंबर 3, जिस तरह आप निगेटिव सोच के शिकार बन गए हैं उसी तरह और भी बहुत से लोग निगेटिव सोच के शिकार हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। इसका मतलब ये नहीं कि निगेटिव सोच से परेशान व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। उसे पॉजिटिव सोच अपनाने में हेल्प करें। लेकिन आप खुद ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां आपके मन में कई प्रकार के निगेटिव विचार हैं और आप हर तरह से निगेटिव थॉट से भर चुके हैं, तो ऐसे में निगेटिव सोच रखने वाले लोग आपकी स्थिति को और भी ज़्यादा खराब कर देंगे और उनकी निगेटिव सोच का आप पर और भी ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ेगा। 2013 में हुए रिसर्च में नोटे डेमन के शोधकर्ताओं ने यह पाया कि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की सोच उनके साथ में रहने वाले स्टूडेंट से काफ़ी प्रभावित होती है। नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति दूसरों को सोच को भी नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर बनाए रखने का प्रयास करें और हमेशा अलर्ट रहें कि आपकी सोच कहीं उनकी तरह ना हो जाए।
निगेटिव सोच भी एक कॉन्टेजियस बीमारी की तरह है, इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताएं और बातें करें। उनकी पॉजिटिव सोच और एनर्जी आपको भी पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। नंबर 4, जब भी आप किसी बात को सोचकर निगेटिव और दुख से भर जाते हैं, तभी बिना टाइम वेस्ट किए उन बातों के बारे में सोचिए जो अच्छी हैं, चाहे वो नौकरी में आपकी प्रमोशन हो या किसी ने आपकी काम की तारीफ की हो। हर उस चीज के बारे में सोचिए जो आपको खुशी देती है, जिसके लिए आप अच्छा फील करते हैं। जब इन सब पॉजिटिव बातों के बारे में सोचेंगे, तब आराम से बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में सोचिएगा और समाधान निकालिएगा। परेशानियां सबके जीवन में होती है, लेकिन जरूरी यह है कि उन परेशानियों से हम प्रभावित ना हो। हमें हमेशा अच्छी बातों से प्रभावित होना चाहिए। आई होप गाइज ये टिप्स आप अपने लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।